बाकी लोग देखेगा तो सुने। तो मैं ये बोल रहा था कि आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी खत्म करना है, भले ही आप स्टेट बोर्ड से हो या भले ही आप एनसीईआरटी मतलब सीबीएसई बोर्ड से हो, आपको क्वेश्चंस करने से मतलब है कि नहीं। तो आप एनसीईआरटी यस के सर। सारे क्वेश्चंस लगाओ, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और आईआईटी में भी बहुत हेल्प मिलता है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने से, बहुत। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करो, उसके बाद स्टेट बोर्ड के सारे क्वेश्चंस करो। स्टेट बोर्ड जो अपना महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको उसमें अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप खुद ही देखना, आपको दिखेगा कई क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। तो महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चंस कर लेना है, उसके बाद अपने शीट पे आना है। तो हम लोग वो प्रॉपर क्लास में डिस्कस कर लेते हैं और अच्छा रहेगा, है ना। एनसीईआरटी के, स्टेट बोर्ड के पूरे बुक्स डिस्कस कर लेते हैं, एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेंगे। मतलब हम लोग ऐड कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्वेश्चंस करने का वो मिल जाए, है कि नहीं। और मुझे नहीं लगता है मतलब उसके सर डिस्कशन में अभी बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला है वो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आप कर लोगे, मुझे पता है। तो ऐसे हम लोग आगे से रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो पीडीएफ खरीदना नहीं है, ऐसे कोई सब पीडीएफ मिल ही जाता है। खरीद सको तो अच्छी बात है, ना खरीदना है तो पीडीएफ कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। अगर तुम्हारे पास स्टेट बोर्ड का है तो एनसीईआरटी का पीडीएफ तो ये है ना, पाठशाला ऐप, एक ऐप है पाठशाला, उस पे सारे नेट पे मिल जाएगा। सारे नेट पे एनसीईआरटी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए तो आप इस ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे भी अब नेक्स्ट, जैसे आज मैं ट्रिगो पढ़ा रहा हूँ, तो इससे पहले F1 तक तो चलो मैंने डिस्कस यस कहाँ तक कर दिया था, सर। एक्सरसाइज 1 कर एफ दिया था, बाकी था, लॉग एक्सरसाइज बाकी 1 था, में बाकी कुछ सारा हो बाकी गया, था। लॉग से पहले सारे हो गए। उसके बाद एक्सरसाइज 3 डिस्कस करेंगे, मैंने आपको बोल दिया था, तो वो आप करके रखो, वो डिस्कशन हम लोग करेंगे। और आपका चलो एग्जाम आ रहा है तो पहले हम लोग ट्रिगो पढ़ लेते हैं, ओके। यस सर सर। तो ट्रिको पहले हम लोग सर नेक्स्ट डे, आज मैं जो भी पढ़ाऊंगा नेक्स्ट डे उसका आप एनसीईआरटी से सर करके आओ क्वेश्चंस, और स्टेट बोर्ड से भी अगर कर पाओ तो कर लेना। बट उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, मतलब नेक्स्ट डे एनसीईआरटी, उसके नेक्स्ट डे स्टेट बोर्ड का बुक, दोनों करके चलेंगे, ठीक है। सर तो आप ये पढ़ाओगे, इसका नोट्स अलग से बनाना है? पढ़ाऊंगा सही, कॉन्सेप्ट्स सारे एक साथ पढ़ाऊंगा, उसकी क्योंकि सर टेंशन नहीं संदीप है। सर ने सेपरेट बनाने बोला था। नहीं, अब अच्छा रहेगा। देखो, फिजिक्स एक अलग चीज हो जाता है, गणित एक अलग चीज हो जाती है। मैथ्स में हाँ क्या सर। होगा आपका, कॉन्सेप्ट्स लगभग लगभग क्या समझ लो, सब एक ही रहता है। कॉन्सेप्ट में ज्यादा डिफरेंस, क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस आता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा ऐड ऑन होता है, ऐड होता है नो डाउट। बट आईआईटी के लिए जब करते हैं तो बोर्ड का सब कुछ कवर हो ही जाए, तो कोई मतलब नहीं है एक्स्ट्रा उसके लिए करने का। तो आप नोट्स सेम ही बनाओ, जो नोट्स है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्वेश्चंस आप सारे लगा लेना। ओके, कॉन्सेप्ट्स हम लोग सारे देख लेंगे, आईआईटी का देखेंगे तो एनसीईआरटी का, स्टेट बोर्ड का सब हो ही जाएगा, सब हो जाएगा, जो आप खुद ही देख ही लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं चलेगा, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो सबसे पहले बेसिक, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो टाइप के एंगल्स होते हैं, है ना। एक पॉजिटिव एंगल होता है, एक नेगेटिव एंगल होता है, पता है ना। जैसे कि यस सर। अगर यस ऐसे सर। जाते हैं तो वो पॉजिटिव एंगल होता है, ऐसे जाते हैं तो नेगेटिव एंगल होता है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट, यस और ये क्लॉकवाइज। सर ये बोर्ड के लिए सब है मिक्स, आपने समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। हम लोग सर प्रॉपर पढ़ने बार बार वाले हैं, ठीक है। बोर्ड्स उसमें इंक्लूड कर देंगे। हम लोग क्या करेंगे कि आपका जो भी एनसीईआरटी का रहेगा ना, वो सब कवर करेंगे, साथ में आईआईटी का भी पढ़ेंगे, ओके। सर तो समझे। क्वाड्रेटिक को
है या उसके लिए पेजेस छोड़ने हैं? क्वाड्रेटिक को होल्ड कर दो, पेजेस कितने छोड़ोगे? ठीक है सर। अगर कुछ फिक्स नहीं है पेजेस में, आप बता दूं कि 100 पेज छोड़ दो, 50 पेज छोड़ दो, कितने पेज छोड़ोगे? होल्ड कर दो। इसीलिए स्टार्ट किया, तुम पता चला तुम लोगों का एग्जाम होने वाला है ना, तो मैंने सोचा कि पहले ट्रिगो कर लेते फिर क्वाड्रेटिक कर लेंगे, क्या जाता है, ठीक है? या तुम लोग बोलो कि नहीं सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप ऊपर ऊपर से पढ़ा दो ट्रिगो, क्वाड्रेटिक कंटिन्यू रखो, तो मुझे कोई फर्क नहीं, मैं कर दूंगा भाई, क्या वही करूं? नहीं ना, नहीं सर। नहीं सर। प्रॉब्लम कर लेता मैं, एक लेक्चर तो हुआ है क्वाड्रेटिक। सो पॉजिटिव मींस एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल कुछ ऐसा दिखेगा, बेसिक बात है, ये बेसिक है, लेकिन कई बार इसमें भी लोगों को डाउट हो जाता है। अब ये मैटर करता है, एंड दिस इज नेगेटिव एंगल। इससे पहले आपने नेगेटिव एंगल नहीं देखा होगा, बट अभी आप देखो कि नेगेटिव एंगल भी होता है, ठीक है? क्लॉकवाइज गया एंड तो नेगेटिव हो गया, एंटी क्लॉकवाइज गया तो पॉजिटिव। अब आर्म आपको पता है, दिस इज इनिशियल आर्म, दिस इज फाइनल आर्म, ये होता है ना टर्मिनल। टर्मिनल आर्म, ठीक है? और वही यहाँ पे ये इनिशियल आर्म और ये टर्मिनल आर्म, समझ रहे बात को? यस सर। आगे आगे आपको ये सारी बातें, अब हम लोग कन्वर्जन देखते हैं कि एंगल्स को कन्वर्ट क्या क्या टाइप से मेजर करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो एंगल्स को मेजरमेंट के बेसिक 3 सिस्टम्स होते हैं, तो जनरली 3 सिस्टम होते हैं। एक होता है हम लोग सेक्साडेसिमल होता है, एक होता है सेंटेसिमल, स्पेलिंग मुझे अच्छी से याद नहीं आ रहा है, ये होता है, और थर्ड रेडियन, ठीक है? रेडियन में मेजर करते हैं सर्कुलर सिस्टम, वैसे ही सेंटेसिमल सिस्टम होता है, और इसमें मेजर हम लोग करते हैं ग्रेड्स में, और वैसे सेक्साडेसिमल होता है सिस्टम, और ये हम लोग मेजर करते हैं डिग्रीज में। ओके, समझ रहे बात को? ये 3 सिस्टम्स हो गए। अब ये तीनों सिस्टम के बारे में एक एक करके देखते हैं। आप पहला और लास्ट वाला जानते ही होंगे, और वही जानना भी है। ये सेंटेसिमल जो होता है पता होना चाहिए सर, उसका यूज इतना कुछ खास होता ही नहीं है, मतलब नहीं होता है, 0.001% होता होगा उसका यूज, बस पता होना चाहिए हाँ ऐसा भी एक सिस्टम होता है। बट यूज रेडियंस का होता है और डिग्रीज का तो होता ही, बट अब ज्यादा यूज हम लोग रेडियंस का करेंगे। अभी आपको मन में ऐसे आदत होगी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे, अब उसको रेडियंस में बोलेंगे, π/2, π/3, π/6, π/12 ऐसे। तो उसमें अपने को आदत डालना है कि π/3 देख के ऐसे कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े कि हाँ ये तो 60 डिग्री होगा, वो खुद ही ऐसे पता हो कि अच्छा π/3 मतलब हाँ मतलब पाई का 1/3, कुछ ऐसे दिमाग में बैठा लेना है, मतलब इस सिस्टम की आदत डालनी है। तो खैर थोड़ी देर बाद देखेंगे वो, पहले सेक्साडेसिमल देखते हैं क्या होता है, डिग्रीज में मेजरमेंट क्या होता है। तो पहला, वन राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, ठीक है? वन राइट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। यहाँ से डिग्री ये वाला सिस्टम डिफाइंड हुआ, राइट एंगल से डिफाइंड हुआ है कि हाँ वन राइट एंगल को 90 डिग्री मतलब 90 इक्वल पार्ट से बांट सकते हैं, और वो 1 डिग्री कहलाए, तो ईच इक्वल पार्ट होगा। वैसे ही 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, बहुतों ने आप लोगों ने देखा होगा, पता होगा ये। और उसको लिखते कैसे? 60 मिनट्स, एक ऐसे छोटा सा लाइन ले लेते हैं, ये मिनट एक क्या हो गया, मेजरमेंट का तरीका हो गया, सब यूनिट हो गया इसका, एंगल का। मतलब कि अगर 1 डिग्री से छोटा कोई एंगल हो जाए उसको मिनट्स में मेजर कर सकते हैं, ओके? और 1 मिनट से भी छोटा कुछ एंगल हो जाए, हो सकता है ना, तो उसका भी जैसे वो होता है ना मीटर सेंटीमीटर, उससे भी छोटा ऐसे करते जाते हैं, वही वही स्टोरी है बस। 1 minute is 60 seconds,
ये एंगल का मेजरमेंट देख रहे हैं हम लोग, टाइम का बिल्कुल नहीं। सो दिस इज 60 सेकंड्स। और यहाँ पे दो लाइंस आ गए छोटे छोटे। समझ रहे हो बात को? बताइए सब लोग। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये कहानी हो जाती है डिग्री। इस सिस्टम में ऐसे लिखते हैं, 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री, 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, 1 मिनट इज 60 सेकंड्स। ओके, समझा सबको? Yes, sir. Yes. किसी को बोलना नहीं है ना? नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, अब जैसे 60.5 डिग्री, तो इसको क्या हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 60 डिग्री और हाफ डिग्री है। तो 60 और हाफ डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, तो हाफ डिग्री इज हाफ इंटू 60 विच इज इक्वल टू 30 मिनट्स। 30 minutes. तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, 60 डिग्री 30 मिनट्स। सही बात समझ में? सर तो इसको Yes, sir. 120/2 डिग्री भी बोल सकते हैं ना? क्या? 121/2 डिग्री। हाँ ठीक है, बट उसको ऐसे करेंगे ना कि जो प्रॉपर डिग्री है, डिग्री को तो लिखेंगे ही, उसके बाद जो बचा मतलब इंटीजर वाला डिग्री तो लिखेंगे, उसके बाद जो फ्रैक्शन में बच गया उसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग मिनट से। हाँ सर, समझा सर। ठीक है? और भी इसके एग्जांपल्स देख सकते हो। तुम ही लोग बोलो ना, 37 एंड 1/3 में तो फिर मिनट से आएगा, सेकंड तक नहीं जा पाएंगे, 8 तक चलते हैं। इतना डिग्री हो तो देखो क्या करेंगे। तो 37 डिग्री इंटू प्लस 1/8 इंटू 60 मिनट्स हो जाएगा। इसको Yes, sir. कन्वर्ट करते हैं, 15/2 आएगा। तो 37 डिग्री 15/2 को क्या लिख सकते हैं? 7.5। 7.5. तो 37 डिग्री 7 मिनट्स हो चुका है। अब हाफ मिनट है, तो वो हाफ मिनट को वापस से क्या लिख सकते हैं? 30 seconds. हाफ इंटू 30 30 सेकेंड्स, seconds. 60 सेकेंड्स। Sir, अभी तो तो होती है टोटल ना? 37 डिग्री 7 मिनट्स 30 सेकेंड्स, ऐसे Yes, कन्वर्ट sir. करेंगे। Yes, sir. ये बात समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? क्या हो गया Yes, पावर sir. तुझे? जा रहा है आ रहा है, तब से 5 बार तूने एंट्री ले लिया है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते, कन्वर्जन होता है। देख लो, हो गया। ठीक है, पावर्स मचा, सुनाई तो दे रहा है ना? हाथ उठा दे, से रेज योर हैंड कर दे, मैं समझ जाऊंगा तो तुम्हें आवाज आ रही है। अब उतना टाइप मत कर। कोड वर्ड वो भी नहीं टाइप ही करेगा ये। हाँ सर, अच्छा कर दिया। अब नीचे भी कर ले। हो गया। श्रुत पाटिल, Yes, sir. यस सर। बाल क्यों कटा लिया तुमने? सर काट दिया, अभी बहुत बड़े हो गए थे। ये क्या लॉजिक है? बड़े हो गए तो काट दिया।
ठीक, अच्छी बात। एक उम्र आएगा जब सोचोगे कि कभी लाइफ में ना काटूं मैं बाल। 5 तो बचे हैं। क्या आगे बढ़े? यस सर। यस सर। क्या इसके एग्जांपल्स करोगे क्या तुम लोग? कर लो एक, हाँ सर। खुद से दे देता हूँ ना। 28.375 डिग्री, इसको कन्वर्ट करो डिग्री डिग्री मिनट्स सेकंड्स। सर आप म्यूट हो शायद। हेलो सर, आप शायद से म्यूट हो सर। मैं म्यूट करता हूँ, तू क्वेश्चन करना, तो कुछ और कर रहा था। क्वेश्चन कर। ओके रौनक, ओके आर्यन, प्रसून, इजी है, देखो कैसे करेंगे। तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 28 तक तो फिक्स है। 0.375 को ये पी वाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करे तो आसान रहेगा क्या? ये सीधे मल्टीप्लाई कर दो। नहीं मल्टीप्लाई कर, 6 से तो मल्टीप्लाई करना है, क्यों मेहनत करना है, छोड़ो। डिग्री नहीं, नहीं मिनट्स। ओके सो 28 डिग्री, ये कितना हो जाएगा? चलो कर देते हैं। 0 30 0 कैरी 3 42 प्लस 3 45 5 कैरी 4 18 प्लस 4 22 और डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद इतना मिनट्स, तो 22 को ले लेते हैं साथ में, बचा 0.5, तो वापस से 30 सेकंड लिख देता हूँ। ओके Yes, sir. इजी था, तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब चलते हैं सेकंड, अब इसमें और क्या है, बाकी सबको मिक्स करके 2-4 एग्जांपल कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं सेकंड सिस्टम की तरफ। तो ये था सेक्साडेसिमल, सेकंड वाला सेंटेसिमल। सेंट ई था ना यार, मैं भूल जाता हूँ ये बार, सेंटेसिमल सिस्टम, इसमें ग्रेड्स में मेजर करते हैं। तो वन राइट एंगल, देखो दे ध्यान से, इसका कैसे डिफाइन किया गया है स्टार्टिंग में। इसमें बोला कि वन राइट एंगल इज 100 ग्रेड्स। क्या बोला? वन राइट एंगल इज 100 100 ग्रेड। grades. उसको रिप्रेजेंट करते हैं 100 जी की तरह से, ऊपर जी डाल देते हैं, 100 ग्रेड्स। 1 ग्रेड इज 100 मिनट्स। मतलब इसमें भी अब सब यूनिट मिनट ही रखा। ओके, और ये सिस्टम का कोई काम नहीं है, तुम बिल्कुल मतलब हो सकता है बोर्ड्स में आपसे पूछ दे, आईआईटी में तो नहीं पूछेगा, हो सकता है बोर्ड्स में आपसे पूछ सर दे। ये है ही नहीं बोर्ड में, हाँ ये वाला सिस्टम है ही नहीं है।
नहीं है क्या? तब तो और अच्छा। नहीं है, एनसीईआरटी में भी देख लेना। एनसीईआरटी में देखा है सर। और वो स्टेट बोर्ड वाले में भी नहीं है। वो नहीं मालूम, एनसीईआरटी में नहीं है, स्टेट बोर्ड वाला पे। तो और नहीं अच्छा है। स्टेट बोर्ड में। ठीक है, अच्छा है, दोनों में नहीं है, बट ठीक है, पता होना चाहिए अपना क्या जाता है। यस तो सर। ये कहानी हो जाती है सेंटेसिमल की ग्रेड्स की। ओके, Yes, sir. देख लो, इसके मैं एग्जांपल भी क्या कर रहा हूँ, छाप डालो। सर 1 मिनट तो 60 सेकेंड होता है ना, तो आपने 100 सेकेंड वो लिखा। सिस्टम वो सिस्टम अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग सिस्टम। तो फिर ओके सर, डिग्रीज में वैसा होता है। ठीक है, ओके सर। सर हम्म, सर ये मिनट्स टाइम वाले मिनट से डिफरेंट है ना? हाँ, ये अलग ही एंगल का मेजरमेंट है, ये अलग यूनिट। ओके सर। ठीक है, टाइम से कोई लेना देना नहीं है इसका, सही बात। सर हेलो। हाँ बोलो ना। सर 100 मिनट्स आएगा ना उधर सेकंड लाइन में? आपने 1 मिनट लिखा है। हाँ, गलती से लिख दिया। वही सर बोला, मैं कंफ्यूज हो गया। मतलब कई चीजें ऑब्वियस होती है ना, समझ जा। गलती से लिख दिया था मैंने, अभी लिख लो। हो गया। यस सर। तो ये कहानी होगी। अब आते हैं हम लोग थर्ड में, जो मेन है अपना सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। तो देखो सर्कुलर सिस्टम क्या होता है, उसमें सर्कल से रिलेट करके एंगल को डिफाइन। एक सर्कल है, उस सर्कल में जो एंटायर, मतलब कोई भी लेंथ का जो आर्क है, तो एक ऐसा आर्क लेंगे जो रेडियस के लेंथ के इक्वल है। तो रेडियस के लेंथ के इक्वल आर्क का जो सेंटर पे एंगल बनाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। डेफिनेशन आपसे पूछा जाए तो डेफिनेशन ऑफ रेडियन का यही बताओगे। क्या बोला मैंने? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क of length equal to radius at center is defined as 1 radian। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाता है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर्कल का जो भी रेडियस, इससे अच्छा तो मैं यार पेन से बना देता हूँ। एक आर्क है, ये सब तुम नहीं भी समझोगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, पता होना चाहिए। बी है, ए बी आर्क है जिसका लेंथ ये आर है, ये आर है, ये भी समझ लो ये भी आर है। यहाँ जो एंगल बनेगा ना वो 1 रेडियन बनेगा। या और बेटर तरीके से समझने के लिए तुम ये समझ सकते हो कि इसी में अब जो पूरे सर्कल, पूरा एंटायर, मतलब पूरे सर्कल के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो कितना, अगर इसी में एक सेकेंड,
इसका रेडियस मतलब यूनिट, एक यूनिट सर्कल में रेडियस के इक्वल आर्क से जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड 1 रेडियन। अब इसी में आप ये बोलो कि पूरा सर्कल मिलके सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 360 degree. 360 in degrees, that will be 360 degrees। और रेडियन को जिस तरह से हम लोगों ने, ये मैंने 1c लिखा है, दिस इज डिफाइंड एज 1 रेडियन। ओके, उसको लिखने का तरीका होता है, c को सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, ध्यान से समझना, आपको थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगेगा समझने में। तो 360 डिग्री ऑफ 1 रेडियन, ये 1 लेंथ लिया है तो 1 रेडियन आया। 2 पाई लेंथ लेंगे तो 2 पाई रेडियन आएगा, राइट? 2 पाई लेंथ लेंगे तो कितना आएगा? 2 पाई रेडियन आएगा। तो पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई ही तो होगा। पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होगा? 2 पाई ही तो होगा। 2 पाई r होता है ना मित्रों? Yes, sir. Yes. r Yes, 1 sir. है तो कितना हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। तो 2 पाई रेडियन बना लिया, तो मतलब मैं सीधे ही बोल सकता हूँ 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहाँ से पाई रेडियन जो आ जाता है वो कितना आ जाता है? 180 डिग्री। अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि पाई का वैल्यू 180 भी होता है। पाई का वैल्यू आया रेजोनेंस में कि पाई का वैल्यू 180 भी होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है मैंने कि पाई का वैल्यू 180 होता है, नहीं। पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्रीज। पाई का वैल्यू 3.14 ही होता है, तो वही 3.14 यूज कर सकता हूँ। 3.14 रेडियन इज 180 डिग्री, तो वो उसका वैल्यू 180 नहीं है, वो कन्वर्जन में ऐसे हो जाता है। अरे ये बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. तो पाई रेडियन इज 180 डिग्री। अब इसी में अब आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब 9 कोई भी चाहिए, अब 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 180 बाय पाई होगा ना। अब किसी को भी Yes, आपको sir. कन्वर्ट करना हो, कोई भी एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, या 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन हो जाएगा। Yes, sir. Yes, अब sir. किसी को भी कन्वर्ट करना है, आपको 30 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे? 30 इंटू पाई बाय 180, पाई बाय 6 रेडियन। आई बात समझ में? Yes, Yes, sir. sir. आपको कुछ भी चाहिए, 45 डिग्री चाहिए तो 45 को क्या करोगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा? पाई बाय 4 आ जाएगा। और ये बात समझ में? Yes, sir. Yes, yes. Yes, sir. इस तरह से कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए रेडियन टू डिग्री का। चलो कॉपी कर लो। सर 1 रेडियन जो आपने बताया फिगर में, उसको क्या डिफाइन कर सकते हैं? मतलब जो आपने डिफाइन किया है 1 रेडियन ट्रायंगल, वो बनाकर देखो सर्कल के फिगर में। मतलब लिख लो ऐसे, इन अ यूनिट सर्कल
इन अ यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 हो, एंगल सबटेंडेड बाय angle subtended by an arc angle subtended by an arc at the center at the center is defined as one radian. ठीक है, क्योंकि एक बचपन में फॉर्मूला तुमने फिजिक्स में भी शायद देखा होगा या देखोगे, कोई भी सर्कल में ये रेडियस है आर आर, ये एंगल थीटा, नाउ दिस थीटा इज इन रेडियन और इसका लेंथ आर एल, का लेंथ क्या है, एल है, L by R. एल इज आर, सर पढ़ा है। Yes, Yes, sir. फिजिक्स में ना, हाँ Yes, सर। sir. Yes, sir. तो यहाँ से भी देख सकते हो, इससे भी मैच हो रहा होगा आपको, Yes, ना, sir. आर वन ले लिया आपने, एल वन ले लिया, तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, वही तो आ गया, है कि नहीं, बोलो, समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो ये डेफिनेशन भी याद रहना चाहिए, मैथ आपको बहुत काम आएगा, कई क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन एल इक्वल्स टू आर थीटा, पूछे जा सकते हैं सर्कल, लेकिन यहाँ थीटा के थीटा डिग्री में मत ले लेना, ये और सर ने बताया था, लेकिन तो ये इसका दिस इज 60 डिग्री, तो 60 डिग्री और रेडियस दे रखा है 7 यूनिट, उसका लेंथ हो गया कितना, 420, ये सब पाप है। अभी ये थीटा किसमें है, रेडियंस में है। अरे तो तुमने फिजिक्स में तो ये सब भी पढ़ा होगा फिर, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. पढ़ा है. Yes, तो sir. ऐसे Yes, दिखा रहे हो sir. जैसे पता ही नहीं। हाँ सर, सब पता है। मैथमेटिकल हाँ? रूल्स पढ़। सब पढ़ रखा है तुम लोगों ने। सर वो ग्रेड वाला नया सिस्टम सीखने मिला, वो फिजिक्स में नहीं सिखाया था। लिख लिया ये, लिख लिया, बोलो। हाँ Yes, सर। sir. अब एक बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला होता है जिसका यूज करके किसी को भी किसी में कन्वर्ट, जैसे डिग्री तो रेडियन कन्वर्ट करा तुम्हें आ गया, है ना, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। अब हो सकता है कि ग्रेड्स का कन्वर्जन भी पूछ ले, ग्रेड्स में कन्वर्ट करो, तो एक फॉर्मूला से तीनों में किसी को किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब डिग्रीज को ग्रेड्स में, ग्रेड्स को रेडियंस में, या रेडियंस को ग्रेड्स में, रेडियंस को डिग्रीज में, है ना, ग्रेड्स को किसी को भी किसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वो होता है d/90 g/100 2c/π। नाउ सी, किसी को भी कन्वर्ट करना है, मान लो डिग्री को रेडियन में करना है, कितने डिग्री को करना है, 35 डिग्री को करना है, तो डिग्री को रेडियन में करना है तो इन दोनों का यूज कर लेंगे, तो फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा d/90 इक्वल्स टू 2c/π। अब जिसमें पता है तो d फॉर डिग्री, g फॉर ग्रेड, c फॉर सर्कुलर, तो d के जगह क्या लिख दूंगा, 35 डिग्री बाय 90 इक्वल्स टू 2c/π। अब निकाल लो c का वैल्यू, कितना आ जाएगा, 35 पाई बाय 180, मतलब कि 35 डिग्री इज 35 पाई बाय 180,
Yes, sir. Yes, आई बात sir. समझ में? 7 pi by जैसे 16. अगर ग्रेड्स टू डिग्री, क्या यार ये सब करोगे मेरे से? 7 by 16 तो नहीं दिख रहा है मुझे, 36 ना। सही है ना भाई? आवाज नहीं आ रही है क्या? 124 124 Yes, 124 sir. yes. बराबर है. Yes, sir. बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? मैं तो ये सोचने लगता हूँ कि लगता है लैग हो रहा है। भगवान बचाए तुम लोगों को यार मेरे से, ऑफलाइन होने के बाद। सही बता रहा हूँ। अब सर डीजी आप में पूरा कन्वर्जन चैप्टर सिखाओगे ना? क्या? पूरा चैप्टर सिखाओगे ना, क्योंकि लास्ट वाला बोर्ड वाला एक्सरसाइज है ना 3.4 एनसीईआरटी में, वो बोर्ड ने निकाल दिया था, उसको मैं सिखाया नहीं मुझे कॉलेज कोई में। मतलब नहीं है भाई, निकाल दिया निकाल दिया, मैं पूरा पढ़ाऊंगा। तुम्हें जब मन करे हाँ नहीं सर। पढ़ने का, जो नहीं पढ़ना है छोड़ देना तभी लेक्चर, ठीक है? हाँ जो है नहीं सर, एक्चुअली इसमें तो पूरा पूरा है। पढ़ लो ना, नॉलेज ही होगा ना तुमको। हाँ ये सब सर। भी देखते रहता है क्या? डी बाय 90 जी बाय 100 देखना चाहिए वैसे, अच्छी बात है, लेकिन मैं पूरा पढ़ा दूंगा। अब तुम्हें उसमें से कौन सा नहीं पढ़ना है देख लेना। तो अब डी टू जी मान लो ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है, 72 डिग्रीज को ग्रेड्स में कन्वर्ट करना है, तो डीजी वाला यूज कर लेंगे। 72 डिवाइडेड बाय 90 तो जी बाय 100 आ गया जी का वैल्यू। जो भी आएगा वही अपना आंसर होगा। बोलो भाई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. आधे घंटे बाद बोला है, जल्दी बोल दिया, क्या बात कर रहे हो? अरे सर यार टाइम आधे तो घंटे में अनम्यूट बोलना है, करने को सर। 80 ग्रेड्स हो जाता है, ठीक है? तो 72 डिग्रीज 80 ग्रेड्स। डन, समझ में आया? ये फॉर्मूला Yes, से sir. आप ये सब यूज कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ समझना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं, तो ये आपके लिए बहुत सही फॉर्मूला है, लिख लीजिए। हो गया? यस सर। अब आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, दैट मींस डिग्रीज मिनट सेकंड सब में कन्वर्ट करना है, ओके? तो अगला सवाल है, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजरमेंट।
आनंद आपका गलत है यार, आपने सीधे ही मुझे लगता है 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 रेडियन इज नॉट 180 डिग्री मचा, पाई रेडियन इज 180 डिग्री। रौनक आपका भी वही आंसर है। अभी क्या चल रहा है ये, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है ना, तो आपने 1 उसको सीधे 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो 1080 दिख रहा है आंसर, 1080 पिक्सल्स। ओ भाई प्रसून, उसको डिग्रीज रेडियन सॉरी मिनट्स सेकंड में कन्वर्ट करना है। ओके सब लोग जिनका आंसर 1080 का पाए है वो लोग। श्रुत ये पाई पी आई होता है, नॉट पी आई ई, ये पाई चार्ट अलग हो जाता है शायद। ओके बस श्रुत नहीं नहीं कई लोगों ने ऐसे लिखा है, तो सब लोग सुधार लेना। पावर्स जा रहा है आ रहा है जा रहा है आ रहा है, भाई क्या चल रहा है ये? आर्यन तुम्हारा भी गलत है यार, वो तो दिख रहा है ना 57 डिग्रीज तो यार अराउंड 5/3 रेडियन होगा, बिकॉज 60 डिग्री के अराउंड हो गया, तो 5/3 5 तो 22/7 ले 3.14। जो मन करे वो ले लो। आप लोग क्वेश्चन अभी भी नहीं समझे तो मैं समझा देता हूँ। 6 रेडियन को कन्वर्ट करना है, 6 इज वो पाई के फॉर्म में देखना पड़ेगा 6 कितना होगा, तो 6 इज अराउंड लेस देन 2 पाई, सर बिकॉज मैंने पाई 1 इज रेडियन का वैल्यू, 2.14। हाँ क्या बोला? सर मैंने पहले 1 रेडियन का ही वैल्यू निकाल के भेज दिया। अच्छा ठीक है, सर अब भेज जाओ पूरा। बट ये परफेक्टली इतना नहीं आएगा ना, दिस यस सर, and some Point. minutes and Point. some seconds कुछ ऐसा है। हाँ अभी आंसर है प्रश्न तेरा यार, ठीक है मान लेते हैं। तूने क्या 3.14 लिया ना? रुद्र का भी आया है। ओके तो एवरीवन, तुम लोग एवरीवन मैसेज भेज सकते हो क्या? ये सेटिंग कर दिया मैंने, चेंज करना पड़ेगा। अब बाकी सब लोग भी अब मुझे ही करना है। जैसे एक दो और बात बोलना था, मुझे भी याद आया आर्यन यार, पता नहीं क्यों मुझे जो परफेक्ट मेरा जो आंसर है उससे तो मिलता जुलता किसी का आंसर नहीं आया, थोड़ा बहुत इधर उधर है। जैसे लास्ट लेक्चर में, जैसे आज काउंट है 27, लास्ट लेक्चर काउंट था बीच में 22 तक गया था, 5 लोग एब्सेंट थे। बहुत कुछ मिस हो जाता है एक लेक्चर छोड़ने से, ध्यान रखना। वालोरा का कुछ ढंग का दिख रहा है, ठीक है, बट आई थिंक आपने भी 3.14 दिया, ठीक है चलेगा। तो बस मुझे समझाना था कि कैसे करना है, आप लोग शायद समझ चुके हो, मैं करता हूँ। देखो सो 1 रेडियन इक्वल्स टू क्या 180/पाई होता है, सॉरी मैं क्या बोला, हाँ सही तो है, कितना डिग्री होता है ना? यस सर। तो 6 रेडियन कितना हो जाएगा, 180 इंटू 6 डिवाइडेड बाय पाई का वैल्यू रख देते हैं, पाई इज, अच्छा डिवाइडेड है तो 3.14 रखना बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है, 22/7 ही लगता है, कितना डिग्री हो गया। सही है, मैं तो कितना हो गया 21 8 कितना होगा 168 ना, यस सर, 168 का 8 कैरी 16 और 21 into 1
21 plus 16. सर मैंने फिर भेजा। मेरा इतना क्यों आ रहा है? 1080 by pi आ जाएगा ना। 1080 मेरा क्यों नहीं आ रहा? 1080 भाग 21, एक सेकंड रुको। 16 21 प्लस 16 कितना आएगा? सर आपने पाई की वैल्यू ले ली आपने ना 6 हाँ सर आपने pi 6 की और value 22 को डिवाइड किया। तो 3780 मेरा by अभी 11। तक सही है या नहीं है, मुझे ये बताओ। क्या हाँ क्या सर वो क्या? बराबर है, बराबर है बराबर। अब करते हैं हाँ डिवाइड। सर बराबर है। 11 3 जा 33, 4 8, 343 11 4 जा 44, डिस्टर्ब मत कर। 40, 11 3 जा 33, बचा 7 by 11, तो इतना डिग्री तो कर ही देता हूँ, और 7 by 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 60 से। इतना मिनट्स हो गया। 343 डिग्री 60 से किया तो कितना आया? 420 डिवाइडेड बाय 11, इतना मिनट्स। फिर ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? 11 3 जा 33, 9 0 11 8 जा, सही है ना? 2 0 11 1 जा 11। सर 380 आएगा ना और 2 बच जाएगा। मैंने 2 0 कर दिया, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने का। तब मिनट्स into 2 by 11 into 60 seconds, अभी सही है? हाँ सर 120 by 11, 11 1 जा 11, 1 0, अराउंड 11 लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता है। तो इतना आया देखो सेकंड परफेक्टली। लिख दिया। और ये आंसर मरने किसी का नहीं मिला था। यश पवार तूने 10 बोला था, चलो ठीक है। प्रसून यार मतलब बहुत का डिफरेंस है, क्या कर दिया तूने कैलकुलेशन मिस्टेक? यश पवार पहले तूने क्या मतलब सुबह वाला काम किया था? देख 28 डिग्री, मैं बाद में चेक किया ठीक से तब गलत आया। चलो लिख लो, जिससे मतलब बहुत कम का ऐसा आंसर था यार, सर बहुत कम गलत का। आया था इसलिए बाद में वापस चेक किया, फिर वापस सॉल्व किया। अब ये 37 मिनट 48 सेकंड में लोग, मतलब मैंने तो सोचा था कि ये सब क्वेश्चन ही ना कराऊं, बट इसमें ही सबका आंसर गलत आ रहा है। क्या कर रहे हो? यस यू वर क्लोज, बट परफेक्ट तो नहीं था ना रुद्र सोमानिया। और तू कैमरा ऑन कर रुद्र सोमानिया, आधा दिन तो ऑन रखता है, बाकी दिन नहीं रखता ऑन, मार खाएगा। सर नेट अच्छे से नहीं चल रहा। ठीक है मत करो, मस्त बहाने हैं तेरे। लिख लिया सबने? एक्सक्यूज मी सर, यस मैम, एक डाउट है मेरा। प्लीज पूछिए। हम जब डिवाइड करते हैं तब कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत बड़ा फ्रैक्शनल नंबर आता है, तो डेसिमल में हमें कितने डिजिट्स तक लेना होगा? 3 डिजिट्स, उससे ऊपर कभी नहीं जाना, मैक्सिमम 3 डिजिट्स। ओके ओके, थैंक यू। ओके, और कुछ किसी का डाउट? आगे बढ़ते हैं। तो ये थी कहानी डिग्री सबकी। इसे चेक करो सर, पूरा कैलकुलेशन किया तो 343.775 डिग्रीज आया था। इसको कन्वर्ट करके देखते ना, 343.775, मतलब तू ये कहना चाहता है ये जो 7 by 11 आएगा वो 0.335 होगा। मेरा तो नहीं दिख रहा है, नहीं 0.33 नहीं, कुछ और था ना, 0.775। चेक करो ये 0.775 आता है क्या? नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तूने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है रसूल झा जी। आगे बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ये वाला ट्राई करो, हो जाना चाहिए। बहुत ही नया और अनोखा सवाल है ये। द मिनट हैंड ऐसे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बुक में है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ। ऑफ अ वॉच is 1.5 centimeter long, how far does its tip move किधर गया? 40 minutes, in 40 minutes I think, yeah, in 40 minutes. सर डिग्री में बताना है ना? अबे how far it moves, तो far means उसका लेंथ आया ना, तो डिग्री में ट्रायंगल आता है। ओके ओके सर। सर अभी क्वेश्चन दिखा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब करो। बहुत सारे आंसर्स आए, ओके ठीक है। देवांश, प्रसून, रौनक, आनंद, आशुतोष, बहुत ही मतलब डिफरेंट आंसर्स थे, मतलब लेट्स सी। बताओ अब मैं, देखो सर मैंने देखो भेजा। टोटल जो 40 मिनट्स में कितना दूर हो जाएगा,
थोड़ा दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। 60 मिनट्स में कितना दूर जाएगा, एंगल कितना फॉर्म करेगा ये बता, क्या कितना दूर जाएगा वही बता दो। 360 डिग्री। 60 मिनट्स में 360 तो रेडियस में कितना होगा 2 पाई, हाँ सर 2 पाई, राइट? सो Yes. इन Yes, sir. 60 minutes and moves by 360 degree or 2 pi radian. So in 40 minutes angle will be 40 मिनट्स में कितना हो जाएगा 2 पाई का 2/3 मैं डायरेक्ट कर दूं। 40 मिनट्स जो है वो 60 मिनट्स का 2/3 ही तो है। नहीं सर नहीं समझ में आया तो मैं प्रॉपर लिख के दिखाता हूँ। बोलो सर 60 मिनट्स में आर एंड 360 डिग्री घूमेगा ना। सर मैंने भी यही गलती की। 1 मिनट एंड 1 मिनट में 360 डिग्री घूमेगा ना। सेकेंड एंड 1 मिनट में घूमता है, मिनट हैंड तो 1 मिनट के लिए घूमता है। और ऊपर से ये बोल भी रहा है मैंने भी ये गलती करी थी, इतना मारूंगा अभी। अबे क्या बोल रहा है तू? मैं एक्चुअली 2 सेकंड के लिए मैं भी कंफ्यूज हो गया कि अरे हाँ, फिर उसने कहा नहीं सही हो। सर मिनट एंड 1 मैं मिनट सही लिखा है ना मैंने? हाँ सर, क्योंकि सेकेंड हैंड 1 मिनट में हाँ सर, आपका सही है। मिनट और 1 मिनट मिनट में हैंड तो इतना 1 सा मिनट में जाएगा, एक ही घूमता 2 है। मिनट में इतना सा जाएगा। 12 आवर्स में आवर हैंड भाई सर 1 मिनट में 30 डिग्री मूव 12 घंटे हाँ लगेंगे सर। उसके लिए आवर हैंड को मूव करने के लिए। मिनट हैंड तो हाँ 1 सर, घंटे में समझ रहा मिनट हैंड ऐसे घूम के यहाँ से यहाँ वापस आता है। सर 1 मिनट में 60 आवाज नहीं आ रही है। सर समझ गया। समझ गया? ये कितना हो जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियंस। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, थीटा एंगल इक्वल पता टू है, इसके साथ मैं r को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रेडियस पता है 1.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू l। ठीक है, आई बात समझ में? बोलो। अंडरस्टूड सर। यहाँ 2 पाई, अब यहाँ से भी कई लोग करेंगे। एक सेकंड कई लोगों ने इसके बाद आंसर दिया था 360। किसी ने तो 360 आशुतोष अभी मुझे पता था। इसके बाद तूने पाई को कितना ले लिया 180 डिग्री ले लिया। अबे ये लेंथ है तो यहाँ 3.14 मतलब यहाँ क्या पाई का वैल्यू 3.14 होता है, 180 कभी नहीं होता है। कंफ्यूजन है कई लोगों को, तो मैं वापस से समझाऊं। बोलो। which is equal to 2 into पाई का वैल्यू कितना होता है 3.1 3.14। तो 6.28 सेंटीमीटर आएगा। इतना घूमेगा वो मिनट का हैंड। समझा सबको? अरे समझा ना? Yes, ये आवाज sir. कम आ रही है? Yes, Network sir. issue है क्या? लिख लो। Sir, सर आपने 2/3 को 2 पाई से कैसे मल्टीप्लाई किया? बिकॉज तो 2 पाई
2 पाई डिग्री मूव 2 पाई रेडियन मूव करता है इन 60 मिनट्स, राइट? यस सर। तो 40 मिनट्स में कितना मूव करेगा पता? हाँ सर, फिर ऐसे करना ना, हाँ सर, बट 60 ऐसा नहीं मिनट्स करना था में कि 2 पाई, 1 मिनट में 2 पाई बाय 60, तो 40 मिनट्स में 2 पाई बाय 60 इंटू 40, याद आया? यस सर। सर फिर उसको ऐसा नहीं करना था, 2/3 डिग्री तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके रेडियन में कन्वर्ट करना। ये डिग्री थोड़ी है, मैंने ऑलरेडी ये 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन ले लिया है, और ये 2 सर मैं बाई बोल 3 क्या है? सर 2/3 हाँ, डिग्री है ना, तो उसको पाई बाय 2 बाई 180 3 से डिग्री मल्टीप्लाई। किधर है? 2 बाई 3 डिग्री किधर है? 2 बाई 3 डिग्री नहीं है मेरे भाई, 2 बाई 3 सर एक नंबर है सिर्फ। 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 डिग्री, वो एक नंबर, मतलब वो तो कैलकुलेशन का तरीका है ना। तो 40 बाय 60 हुआ, अगर उतना डिटेल में जाएगा तो 40 डिग्री डिवाइड बाय 60 डिग्री, तो डिग्री डिग्री खत्म हो गया, मतलब वो एक यस सर। नंबर वैल्यू बना ना, ऐसे नहीं सोचते हैं, ये मैंने बस ऐसे ही बोल दिया। सर मुझे बट लगा वो वो तो 40 एक नंबर मिनट्स है ना, मतलब 40। जो, सर मुझे लगा 40 मिनट्स मतलब जो 1 डिग्री 60 मिनट्स के बराबर होता है ना सर, मुझे वैसे लगा। ओह, सर इसलिए वो सर वो मैंने बोल रहा पाई है बाय 180 से कि मल्टीप्लाई किया। सर ये बोल रहा है कि 1 मिनट इक्वल्स टू 6 डिग्री, तो फिर 40 मिनट्स को नहीं, इंटू मैं 6 मैं सर समझ करके गया, ऐसा फिर बोला था। रेडियन में कन्वर्ट कर लेते। नहीं नहीं, मैं समझ गया भैया, हाँ मैं सर समझ गया, आर थीटा लेके भी मैं तो कर समझ गया सकते हैं। कि शायद ये बोलना चाहिए 40 मिनट्स एंगल, तुम समझ रहे हो कि हाँ 40 सर। मिनट्स एंगल मूव करेगा तो कितना मूव नहीं। ओके, हाँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था यहाँ पे, बट एक्चुअली क्वेश्चन द मिनट हैंड बोल दिया है ना, मिनट हैंड मूव कर रहा है, अब समझा मिनट सर। हैंड उतनी मिनट में क्यों, ये मतलब टाइम का मिनट है, एंगल का मिनट नहीं। हाँ ओके, सर, मैंने वही गलती की। यस सर। हाँ बट ये गलती हो सकती है, मैं अग्रीड, ये गलती हो सकती है किसी से भी। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लिख लिया सबने? नो सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया इस पे बेस्ड, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ। अब देखो, जो बेसिक ट्रिगो के रूल्स होते सर हैं आप 1 मिनट वो के लिए आपको ऊपर पता। ले सकते हैं? कॉपी करना है? 1 सेकंड के लिए, हाँ ये सर थोड़ा ही। सर हो गया। यस सर। अब जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री होता है, साइन थीटा इज, ये थीटा सब आया किधर से, तो एक ट्रायंगल से रिलेट करते हैं इसको, एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, एबीसी ट्रायंगल है, तो साइन, if this angle is theta, तो sin theta is AB upon AC, क्योंकि वो क्या होता है, AB is P, AC is H, P for perpendicular, H for hypotenuse, cos theta is BC upon AC, बचपन में पढ़ा था ये, पढ़ा था ना? हाँ जी सर। यस सर। यस सर। cot theta is tan theta का उल्टा, so B by P, और बाकी मतलब cot sec और cosec इसी का अपोजिट होता है, तो वो आप समझ गए होंगे। ऐसा नहीं है, इसको हम लोग और भी ये cot थीटा हो गया, sec थीटा किसका हो जाता है, cos थीटा का उल्टा, which is 1 by cos। AC upon BC, yeah, 1 by cos, तो AC upon BC which is equals to H by B। ये क्या था, किसके यहाँ से था?
अभी कुछ बहकी बहकी आवाज आई थी ना? यस सर। यस सर। कौन यश तू था ये? यश? नहीं सर, मुझे तो लग रहा है तेरे यहाँ से ही आई थी आवाज। सर मेरे यहाँ से थी पर मैंने नहीं की थी। तेरे यहाँ से थी ना? बस वही जानना था। तू ही होगा क्या पता, तू ही ऐसे अतरंगी काम कर सकता है। सर ये देखो मेरा भाई बैठा है पीछे, वो आवाज कर रहा है फालतू में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो ये नोट डाउन कर लीजिए यार, ये तो पता ही होगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज देख रहे हैं हम लोग। अब नेक्स्ट डे का आपको मैं अभी होमवर्क बता देता हूँ। NCERT आपको करके आना, ठीक है? क्या करके आना है NCERT का? इधर तक तो किधर तक वो भी मैं बताऊं? ये नहीं देख लोगे कि कहाँ तक पढ़ाया मैंने, हाँ और सर। वो मैं डिस्कस करूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट डे कंप्लीट होमवर्क करके आओगे आप लोग? ओके? हाँ सर। यस सर। आज ही इंटरनेट अनस्टेबल होना था मेरा, पता नहीं क्यों। चलो इसके बाद नेक्स्ट डे मिलते हैं, ओके? होमवर्क आप करके आना। आप चाहो तो 2 मिनट रुक के मैं आपको बता देता हूँ कहाँ तक करना है। सर आप बताइए। बताऊं? ठीक है, रुको। NCERT बुक से आपको एंटायर 3.1 करके आना है, और थ्री पॉइंट वन कर लो बस। थोड़े मोड़े क्वेश्चन है, ओके सर। 3.1 करके आ जाओ। ओके, चलो ओके बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।